अल्लाह तेनू माफ करे जा, अल्लाह तेनू माफ करे करके दीवाना मुझे, करके दीवाना मुझे कहा तुम खोए जा, अल्लाह तेनू माफ करे। लोगों की सोच पहले जैसी नहीं रही। दुनिया बदल चुकी है। बेशक दुनिया बदल चुकी है, पर क्या मालूम कि मोहब्बत करने वालों का नसीब बदला है या नहीं। काश हमारे ख्वाबों की ताबीर भी करीब आ जाए, जो हम दोनों ने मिलके देखे। सोचता था मेरी बांसुरी की तान एक ना एक दिन तुझे मेरे दिल की बात समझा ही देगी। वो खूह में जाए तू और तेरी दिल की बात। सुना तूने? ये तो सिर्फ बहाने हैं। वो नूरी का रिश्ता देना ही नहीं चाहती। एक गल कन खोल के सुन लो तुम लोग। आज के बाद नूरी इस घर में मेरी अमानत है। अगर किसी ने मेरी अमानत में खयानत करने की कोशिश की तो मैं पूरे पिंड को आग लगा दूंगा। अब आई है। क्या जरूरत थी आने की? अब भी ना आती। नाराज है? तुझे किसी की नाराजगी की क्या परवाह? नहीं है ना परवाह, तो जा रही हूं मैं। क्या ये भी कोई बात हुई? तू दो घड़ी भी किसी को नाराज नहीं होने देती। तू अगर नाराज हो गया ना मुझसे तो सौरभ की साह रुक जाएगा मेरा। मुझे इंतजार मत करवाया कर, तेरी कसम। बहुत बुरा लगता है मुझे ये इंतजार। बरसती बारिश में कोई भीगने से बच सकता है? मोहब्बत की है ना, तो इंतजार भी करना सीख। मुझे देख, माँ से 100 बहाने करके आती हूँ। तेरा क्या है? तू तो मर्द है, जिधर दिल चाहता है मुंह उठा के चला जाता है। सिर्फ 2-3 साल की तो बात, उसके बाद सारे बहाने, सारे इंतजार खत्म। कितनी आसानी से तूने कह दिया कि 2-3 साल तेरी हवेली में गुजर जाते होंगे जल्दी ये 2-3 साल, पर मेरे लिए एक एक रात सालों बराबर है। हर वक्त डर लगता है कि कोई तेरे मेरे बीच ना आ जाए। रोज एक ही बात कि हमारे बीच में कोई ना आ जाए। जानती है महरू,
मैंने बचपन से लेके आज तक सिर्फ तेरे बारे में सोचा, और हमारे बीच कोई आ जाए ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, समझी? जब किसी के जाने का खौफ दिल में बस जाए तो साह रुक जाता है। आज के बाद नूरी इस घर में मेरी अमानत। अगर किसी ने मेरी अमानत में खानत करने की कोशिश की तो मैं पूरे पिंड को आग लगा दूंगा। हुण सिर सुट के एने क्यों बैठ गया? देख लिया अपने लाडले के काम, जिसकी तू तारीफें करता थकता नहीं था। ऐसे बंदे को रिश्ता देने से तो चंगा है बंदा अपनी धी को कोई और बढ़ाए रखे। वो गुस्से का तेज है पर दिल का बुरा नहीं है। दिल का बुरा नहीं है, दिल का बुरा नहीं है। ना छड़ी उसकी तारीफें, ना छड़ी। बंदे की असलियत का पता तो गुस्से में लगता है ना। पलिए लोगे, ये जोश में नहीं होश में काम लेने वाला मामला है। तू रह होश में, मैं चुप नहीं बैठूंगी। दिलावर हम पे रोब डाले, हमको इसे लेके खाते हैं, और वो रोब डालता है मीदा पे। बड़ा आया रोब डालने वाला। पर जा कहाँ रही है तू? तेरे भरा और तेरी परजाई को चानन कराने, उनको बताने कि उनके पुत्र के करतूत क्या हैं। बड़े आए थे मेरी धी का रिश्ता मांगने। माँ, इसमें ताई और ताई का क्या कसूर है? तू क्यों तरफदारी कर रही है उनकी? एक गल मेरी कान खोल के सुन ले, दिलावर से तो तेरा ब्याह मैं कभी नहीं होने दूंगी। अल्लाह खैर ही करे। वो नूरी पुत्र और तेरी माँ को ना मौका मिल गया। वो तो पहले ही दिलावर के खिलाफ थी, अब पता नहीं वहां जाके क्या मुसीबत खड़ी करेगी। अब्बा जी, दिलावर ने भी तो चंगा नहीं किया ना। निजरीना, ये कहाँ मर गई है? बाहर निकल। निजरीना कहाँ लुक गई है? पिंड डाले कोई नहीं है जिस दिलावर को लुकेर डाले। क्यों रोला पाया हुए? क्या हुआ है? तेरे पुत्र ने मेरा कलेजा कप दिया है, और तू कह रही हुआ क्या है? ना हम किसी से लेके खाते हैं जो वो मेरी धी को। खुदा का नाम ले मिदा, धियों की बातें घर से बाहर निकले ना तो पराई हो जाती है। होली बोल ना, मैं किसी से डरती हूँ जो मैं होली बोलूं। चाची, हुआ क्या है? कुछ तो बोल। दिलावर ने जबरदस्ती अपने नाक का छल्ला पहना दिया है मेरी धी को। उसे समझा दो, ऐसे रिश्ते नहीं जुड़ते। उम्मीदा, तुझे तो पता है वो उससे का तेज है, इसीलिए तो कहती हूँ उसे मत दे मत। किसी दिन तो बड़ा पछताएगी जरीना बेगम। बस कर दे मिदा, बस कर दे। बहुत सुन ली है मैंने तेरी। मेरे पुत्र को कुड़ियों का काटा नहीं है, पर मेरे पुत्र को दीवाना तेरी धी ने किया हुआ है। सुबह शाम चक्कर लगाती है मेरे घर के, और दिलावर का दिमाग तो उसने खुद खराब किया है। नहीं मुंह में जुबान डाल, जुबान। पिंड वाले देखो, इसको शर्म नहीं आई अक्लमुई को मेरी धी पर इल्जाम लगाते हुए। इस अक्लमुई ने ये नहीं सोचा कि इसके घर अपनी भी धी है। तो अपनी धी की फिक्र कर और उसे समझा दी, मेरे दिलावर का खेड़ा छोड़ दे। माँ, नूरी तो मेरी सहेली है, इसमें उसका क्या कसूर है? समझा दी अपने लाडले को, जहाँ मेरा दिल चाहेगा मैं अपनी धी का रिश्ता करूंगी। पहले अपनी औकात देखे,
फिर आए पटवारी करमदीन की ती का हाथ मंगने। सोची पे हो पाजी, वो मेरी बात का जवाब तो दो। गुस्सा बंदे को कहीं का नहीं छोड़ता। जरीना के मुंह में जो आया वो कह गई। परजाई ने गलत बात की है पाजी। उसको मेरी धी पे उंगली उठाने से पहले सोच लेना चाहिए था कि उसके अपने घर में भी धी है। वो चल नाराजगी छोड़। तुम्हें तो पता है कि औरतों की मत गिट्टों में होती है। देखो पाजी, कोई भी माँ प्यो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी धी के साथ जबरदस्ती की जाए। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मीदा की तरह तुझे भी पटवारी होने का मान हो गया है? पाजी, अब मेरी नीयत पे शक तो ना करो। दिलावर मेरा खून है, उससे वक्त के मुझे कौन प्यारा हो सकता है? और फिर इस बात की समझ नहीं आती कि इनकार किस बात का। पाजी, ना मीदा मानती है ना नूरी। मैं तो कहता हूं आप दिलावर की बात कहीं और पक्की कर दो। अच्छा, पर यार वो दिलावर नहीं मानता। फिर मेरी तीवी इतनी फालतू नहीं है पाजी कि इतना कुछ सुनने के बाद मैं दिलावर को अपनी धी दूं। रब रखा। तूने मुझे बताया नहीं कि तू किससे मोहब्बत करता है। शागुल, तू भी ना गल के पीछे ही पड़ जाता है। और ये वही कड़ी है ना जो अरीबा ने तुझे दी थी। बड़ी कीमती लगती है ये। किसी के गिफ्ट के बारे में ये नहीं देखा जाता कि वो महंगा कितना है। मेरे ख्याल में उसके जज्बात देखे जाते हैं। वो तो मैंने रात को देख ही लिए थे। क्या मतलब? यार शागुल, अरीबा की आंखों में मैंने तेरे लिए वही चमक देखी है जो तेरी आंखों में मेहरू के लिए होती। पागल हो गया यार। अरीबा हमारी कजन है यार। और मेहरू मेरी जिंदगी। वो तो मैं अच्छी तरह से जानता। लो जी, आप इधर खड़े हुए हैं और कुछ पता भी है कि नीचे हवेली में क्या बातें हो रही हैं? बातें? क्या बातें हो रही हैं? मलकानी जी आपको नीचे बुला रही हैं, खुद ही जाके पूछ ले। अच्छा, हशमत? नहीं जी, मैंने नहीं बताना। सौरभ दी फिर सारे कहते हैं कि हशमत तेरे टिड में किसी की बात पछती रही है। वो मुझे भी नहीं बताएगी। हशमत कुर्बान जाए जी मलकों पर। आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। वैसे ना नीचे शागुल और अरीबा बीबी के रिश्ते की बात चल रही है। अरीबा हमारी कजन है यार। और मेहरू मेरी जिंदगी। नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं चाहता। पर इससे इनकार की कोई वजह भी तो। माँ जी, मैं अरीबा से शादी नहीं करना चाहता। अच्छा, इस इनकार के पीछे जो वजह है उसका नाम पूछ सकती हूँ? उसका नाम? माँ जी, शावेज, तू ही आके इसे कुछ समझा।
माँ जी, शागुल ने आज तक आपका कोई हुक्म नहीं टाला। आज जो ये कह रहा है आप ही मान जाएं इसकी बात। लो ना, तू भी इसकी तरफदारी करना शुरू हो गया। मेरी एक बात कान खोल के तुम दोनों सुन लो। इस हवेली में नूह बन के आएगी ना तो वो सिर्फ अरीबा ही है, बस। आप नाराज ना हो तो एक बात कहूं। बोल। माँ जी, आप मामू जी से बात कर लें, अरीबा इस कार में बहू बन के आएगी। बात कर लो, पहले इसको तो मना ले। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इसके इनकार की वजह क्या है। इसके इनकार की वजह आपके सामने है। चल बता कौन है? वो अच्छा यार, यही बता दे कि जैसे तू चाहता है वो भी तुझे चाहती है या नहीं। मुझे भला क्या पता? क्या मतलब? जिसे तू चाहता है तूने आज तक उसको बताया नहीं? मैंने उससे कोई बात ही नहीं की। तेरा मतलब है कि तू? जी माँ जी, मैं अरीबा से शादी करना चाहता हूँ। वाकई अरीबा से शादी करना चाहता है? अच्छा किया बता के, वरना मैं सवेरे तेरे मामू से बात करूंगी। अब खुश? जीता रहे। चंगा किया तू मुझे मिलने आ गई। मैं तो सोच रही थी कि तू मुझसे भी अख नहीं मिलाएगी। क्यों? तू मेरे ताई की बेटी बाद में, मेरी सहेली पहले है। आ बैठ। सलाम चाची। पहुंचे हुए हैं तेरे सलाम। मुझे ये बता, तू यहाँ करने क्या आई है? माँ, मेरू 100 वरी आए, सहेली है मेरी। इसकी माँ तुझ पर तोहमत लगाए और तू उसकी धी को सहेली बनाएगी? देख माँ, इस झगड़े में हम दोनों का कोई कसूर नहीं है। हमारी दोस्ती को ना डालिया। वड्डी आई इनकी है जली। बैठ, तू बैठ। मैं नूरी, वो जो कुछ भी हुआ है ना, चंगा नहीं हुआ। तू छੱਡ इस बात को। मैं तो तुझे पहले ही कहती थी कि अपने पा दिलावर के दिमाग का इलाज करा। पा ने गलत किया है, पर तू ये भी तो सोच, उसने तेरी मोहब्बत में किया है। देख मेरू, अगर तू अपने पा दिलावर की सिफारिश लेकर यहाँ आई है ना, तो अभी चली जाए यहाँ से। ऐसा तो ना बोल। तो और क्या बोलूं मेरू? तेरा पा मुझे जबरदस्ती जीत नहीं सकता। और ये हरकत करके उसने खुद को नहीं, मुझे ही मेरी नजरों में गिरा दिया। नूरी, हम सब मानते हैं उसकी गलती। नहीं मेरू, ताई ने मेरे किरदार पे बात की है। वो कहती है कि दिलावर को इश्क की पट्टी मैंने पढ़ाई है। माँ ने तो गुस्से में। बस कर दे मेरू। क्या हमारी दोस्ती तेरे पा दिलावर के जिक्र के बगैर खत्म हो जाएगी? नहीं नूरी, ये हमारे बड़े चाहे कुछ भी सोचते रहे, हमारी दोस्ती नहीं टूटती। अच्छा, हलवा खाएगी? माँ ने बड़ा स्वादी हलवा बनाया है।
मैंने अब्बा जी को कहा था कि जाते हुए तेरा हिस्सा तुझे दे आए, पर अब तू आ गई ना तो खा के जा। लेके आ। अभी लाई। आप बड़ी हैं बाजी, आपका हर फैसला मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। जीता रहे नवाज। बहरहाल फैसले का हक तो फिर भी तुझे ही है ना। हाँ, इतना जरूर मैं तुझे कह सकती हूँ कि जितने सुख रईसा को इस घर में मिले हैं ना, उतने ही अरीबा को भी मिलेंगे। मैं जानता हूँ बाजी, रईसा को और अरीबा को हमेशा आपने अपनी बेटियों की तरह प्यार दिया। कितनी अजीब बात है नवाज कि मैं आज तक शावेज के दिल की बात को ही नहीं जान पाई। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो अरीबा को चाहता है। शावेज? मैं तो शागुल के बारे में। क्यों नवाज, शावेज पे क्या इतराज है? इतराज तो नहीं है, लेकिन सोचा तो मैंने भी शागुल के लिए ही था, लेकिन बच्चों की जो मर्जी है तो हमें भी मान लेना चाहिए। और फिर देखना, ये भी तो अच्छा नहीं लगता ना कि अरीबा को शावेज चाहता हो और दुल्हन वो शागुल की बन के इस घर में आ जाए। ठीक है बाजी, अगर सब लोग इसी बात पे राजी हैं तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है। तो फिर ठीक है, शागुल के जाने से पहले शावेज की मंगनी कर देते हैं। ठीक है बाजी, जैसे आपकी मर्जी। अरीबा बैठ जाओ, अभी पता चल जाएगा। पता नहीं आप ही वहां पर क्या बात हो रही होगी। क्या हशमत, आपको क्यों बताऊं जी? हशमत बता, क्या बात हुई? सौरभ दी, मैं कितनी देर वहां खलोती रही कि मेरे कान में कोई आवाज तो पड़े, पर किसी गल की मुझे कोई समझ ही नहीं आई। पर जी आप क्यों फिक्र करती हैं? रब सोना जो भी करेगा ना चंगा ही करेगा। क्यों जी रिबा बीबी? देखो तो सही, जरा शर्मा आ गई ने। आप भी हशमत ना तंग कर, जा तू। अच्छा जी। अरीबा तू क्यों टेंशन ले रही है? शागुल से पूछे बगैर पप्पू कोई फैसला थोड़ी करेंगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, लो जी आ गए वो। अल्लाह तुझे सदा खुश रखे। मैंने बाजी को हाँ कर दी है। अब्बू बहुत बहुत मुबारक हो। बाजी चाहती हैं कि शाहगुल के जाने से पहले मंगनी की रस्म अदा हो जाए। अब तो सारी हिम्मत तुम्हें ही करनी है। मैं तो कहता हूँ अरीबा को साथ लेके शहर चली जाओ, जो कुछ भी खरीदना खरीद लो, ताकि शाहगुल के जाने से पहले मंगनी की रस्म अदा हो सके। जी अब्बू। तो शौके जी मलक जी, पटवारी ने बड़ा तंग किया। मलक जी मैंने तो पहले ही कहा था कि ये गल का कच्चा है। सलाम मलक जी। वालेकुम सलाम। हाँ पटवारी, ये बता के पिछले रकबे के कागजात कब तक देगा तू? और तेरी तो लिखत पढ़त ही खत्म नहीं होती।
मलक जी बस अभी। मलक जी, इसे तो घंटा अपने साथ ठीक करने में लगता है, इसने लिखत पढ़त कहाँ करनी है? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है शौके। मलक जी बस 2-4 दिन लगेंगे, रजिस्ट्री में तो तैयार हो जाएगी। और ऐसा क्या हुआ? मुबारक हो, आपके आधे घर वाली पूरे घर पर कब्जा जमाने आ रही है। क्या मतलब? पुनीपू से बात कर ली, कल शाकुल के जाने से पहले उसकी मंगनी है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। वो मैं अरीबा के साथ शहर जा रही हूँ, कुछ चीजें खरीदनी थी। ठीक है, पटवारी मत्थे तो लग गया, लेकिन लगता नहीं काम जल्दी खत्म होगा। तुम मुझे ये बताओ कि तुम सुबह फुफ्फो से क्यों नहीं मिलकर गए? हाँ, वो जब मैं सुबह निकला था तो सो रही थी, मैंने मुनासिब नहीं समझा उन्हें बेआराम करूं। अच्छा ठीक है, जितनी भी जल्दी हो ना फुफ्फो से मिलकर जाना है आपने। तू अपना ख्याल रख, खुदा हाफिज। शावेज, तूने माँ जी से झूठ तो नहीं बोला? मैंने तो सच ही कहा है। बड़ा छुपा रुस्तम निकला यार। तुझे अरीबा की आंखों में चमक मेरे लिए नजर आती थी, और खुद तू उससे मोहब्बत करता है। पागल आदमी, अगर तू उससे मोहब्बत करता है तो उसे कह क्यों नहीं देता? अब क्या कहना है मैंने, अब तो वो मेरी हो चुकी। हाँ ये तो है यार। शावेज, मैं सोच रहा था कि मैं माँ जी से बात करूं मेहरू के लिए। ओ बोले बादशाह, और तू अच्छी तरह से जानता है कि माँ जी मेहरू को कभी कबूल नहीं करेंगी। शावेज, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं मेहरू के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो शावेज तुझे कभी तत्ती हवा भी नहीं लगने देगा। क्या करेगा तू? मैंने तो कर दिया है। क्या क्या मतलब? वो मुझ पे भरोसा है ना, तो फिर खैर से जा और खैर से आ। तब तक सब कुछ ठीक कर दूंगा। माँ जी, सवेरे मिलने आया था आपसे मैं। अच्छा, आप सो रही थी। मैं तो खुद ही ये चाहता हूँ माँ जी के अरीबा इसी घर में आ जाए। जानती हूँ, इसीलिए तो इतनी जल्दी ये फैसला किया है कि शागुल के जाने से पहले पहले मंगने की रस्म अदा हो जाए। माँ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। तू भी तो शावेज से हर वक्त नाराज रहता है कि वो कोई काम काज नहीं करता। अब जब जिम्मेदारी सिर पे पड़ेगी ना, तो आपे काम भी करने लगेगा। ओ माँ जी, भला शवेश को क्या फर्क पड़ना है?
फर्क पड़ता है पुत्र। जब बंदा किसी को पसंद करता है ना, तो फिर उसकी सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पे आ पड़ती। अरीबा की मोहब्बत भी शाहवेज को जिम्मेदार इंसान बना देगी। शाहवेज से? माँ जी, अरीबा की मंगनी शाहवेज से हो रही है? क्यों, रेसा ने तुझे बताया नहीं? नहीं माँ जी, बताया तो था, पर शायद सुनने में गलती हो गई हो। एक मिनट। हेलो रईसा, क्या हो रहा? होना क्या है शाहमुराद, इतना सारा काम है और वक्त बिल्कुल भी नहीं। तुम इस फैसले से खुश हो ना? कमाल करते हैं आप, भला मुझे इतराज करने की क्या जरूरत है? अरीबा से पूछा तुमने? जनाब, सब कुछ उसकी मर्जी से ही हो रहा है। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या बात है, तो खुश नहीं है? नहीं माँ जी, मेरी खुशी तो इसी में है कि आप सब खुश हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अब बड़ा लाला तो तू है ना, तुझे भी मुबारक है। जीता रहे। आगे मेरी धी रानी, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी सोहनी लग रही मेरी धी रानी है। अब बड़ी देर कर दी तुम लोगों ने आने में। फुफ्फो, वो अरीबा की एक दोस्त है तानिया, उसने कहा कि अरीबा मेरे पार्लर से तैयार होकर जाएगी। अच्छा अच्छा। मलकारी जी, देखिए मलक जी आ रहे हैं। वाह भाई वाह, सौर अपनी कितनी सोहनी लग रही है छोटी बीबी जी। मैं शाहमुराद को बुला कर लाती हूँ। आजा मलकानी जी, इधर बिठाएं इनको। चलो माशाल्लाह। शाहमुराद, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अब मैं तैयार हो गया हूँ। ये बता, रीबा कहाँ है? नीचे फुफ्फो के पास बैठी, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है कि बस नजर न लग जाए मेरी बहन को। वैसे रईसा बेगम, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। पहले तो तू शागुल और अरीबा की शादी के बारे में बात करती थी, ये सब कैसे हो गया? होना कैसे, पुप्पू ने अब्बू से बात की और अब्बू ने हाँ कर दी। और फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि अरीबा और शाहवेज का गुजारा कैसे होगा? शाहवेज का? छोड़े, आप तो ना वैसे ही उसके खिलाफ रहते हैं। मैं भी तो गुजारा कर रही हूँ ना शाहवेज के साथ, उसका भी हो जाएगा। चले। मतलब कुछ नहीं, पुप्पो नीचे इंतजार कर रही है और चले चले बस। शाहवेज बेटा, तुम खुश नहीं लग रहे। नहीं नहीं मामू, मैं तो बहुत खुश हूं। देखा बाजी, ये कह रहा है मैं तो बहुत खुश हूं। हाँ शामरात, अब पुत्र मंगनी की रस्म शुरू करें। जी माँ जी, बिस्मिल्लाह करें। शागुल। जी माँ जी। मैंने तेरे पास अंगूठी रखवाई थी,
नहीं माँ जी। हैं? शैतान। ये ले माँ जी। अब बिस्मिल्लाह। बनकारी जी, मुंदरी तो आप खुद ही बनाएंगी ना? सौ रब दी, आजकल तो कुड़ियां मुंडे एक दूसरे को मुंदरी खुद ही बनाते हैं। हशमत, जमाना बाहर बदला है, हमारे घर के दस्तूर आज भी वही है। फुप्पो, आप बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। मुबारक हो नमाज तुझे। मुबारक तुझे मुबारक शाबरात। मामा जी बिस्मिल्लाह करें ना। अल्लाह